नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ऑनलाइन किस तरह से इन्विटेशन फॉर्म भरा जाता है सर के लिए, वो हम लोग बात करते हैं। देखिए, लास्ट डेट मोटा-मोटी 4 तारीख 4 दिसंबर को तो है ही, बहुत सारे लोग ऑनलाइन ही भर रहे हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या आ रहा है कि आपका जो आधार नंबर, जो आधार में जो नाम है और आपका जो वोटर कार्ड में नाम है, वो दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि फाइनली आपका आधार कार्ड जो है, वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ आपका है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। शुरुआती दौर में ही आपको बताएगा कि क्या आपका नाम, आपका वोटर कार्ड और आधार कार्ड में अगर सेम है, तो आप आगे बढ़िए और नीचे की तरफ आप जाइएगा तो इसमें देखिएगा अगर आपका नंबर आपका वोटर कार्ड से अगर लिंक नहीं है, तो फिर भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म 8 क्लिक करना है। नीचे की तरफ देखिएगा क्लिक हियर टू लिंक योर मोबाइल नंबर विद वोटर आईडी कार्ड। तो वहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले तो आपको वोटर कार्ड से लिंक करवाना होगा अपना नंबर को। उसके बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जब लिंक स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और फाइनली सबमिट करने से पहले आपको आधार ई साइन इन करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड में जो नंबर आपका लिंक्ड है, उसमें एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही फाइनली आपको रिसीट मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सक्सेसफुली एक मैसेज आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत एक्चुअली है, प्रोसेस जो है बहुत कम है। वहाँ पर आपको 3 ठो कैटेगरी मिलेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपका 2002 में आपका नाम, माने आपका जो फॉर्म आया है, अगर आपका नाम 2002 में है, तो आप इसको क्लिक कीजिए, तो उस हिसाब से खुल जाएगा डेटा। या फिर दूसरा जो है, आपका अगर नाम नहीं है, लेकिन आपके माता-पिता या दादा-दादी का नाम है, तो आप उसका सेकंड वाला जो कैटेगरी है, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। और तीसरा ये है कि आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है? तो वो तीसरा ऑप्शन है। तो तीनों ऑप्शन का हिसाब से ही आपका डेटा नीचे में खुलेगा और उसको आपको भरना है। बिल्कुल सिंपल है, भरने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है, बहुत कम कॉलम है। लेकिन प्रॉब्लम आपका आ जाता है ना कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरने से पहले जब आप इन्यूमरेशन ऑफ फील्ड के ऊपर जब क्लिक करिएगा, तो वहीं पर ही मैक्सिमम लोग अटक जा रहे हैं। किसी का नाम जो है वोटर कार्ड और आधार कार्ड में सेम नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक है। दूसरा ये है कि चलो ये भी है, लेकिन वोटर कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो फिर इसको लिंक कराने के लिए फॉर्म 8 को भर के फिर आगे को प्रोसेस करना पड़ेगा। ये दोनों अगर भी हो भी जाता है, तो बहुतों का आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है कि फाइनली आपको उसी में ओटीपी आएगा, तभी आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये जो शुरुआती जो प्रोसेस है, यही बहुत क्रिटिकल हो चुका है और समय कम है और इतना हड़बड़ी में काम किया जा रहा है। न्यूज़ के हिसाब से 16 लोग गुज़र चुके हैं इसी दरमियान और 60 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। डिफरेंट आप न्यूज़ फ़ॉलो कीजिएगा तो पता चलेगा। हम उसके तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। हम सिंपल से इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का जानकारी देने के बाद हम फिलहाल आपको एक लाइव अ, फॉर्म फिलअप करके दिखाएँगे किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, वोटर ईसीआई में आपको जाना है और ये जो पहला आपको लिंक मिलता है votereci.gov.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा एकदम ऊपर की तरफ, लॉगिन और साइन अप। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो सबसे पहले साइन अप कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो साइन अप का जो प्रोसेस है आप देख लीजिए। यहाँ पे साइन अप जैसे कीजिएगा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना होगा और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अगर लिखना है तो लिखिए, यहाँ पर ऑप्शनल है। और यहाँ पर एक कैप्चा देना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको लॉगिन का खुल जाता है। यहाँ पे जस्ट आपको अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप दिए हैं, उसको देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा भर देना है। कैप्चा एकदम सही भरिएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर में, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, तो आपका यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ से देखिए आपको फिल एनुमरेशन फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए।
और यहाँ से आपको स्टेट चूज़ करना है। तो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल चुनते हैं और यहाँ पे हम अपना एपिक नंबर डालते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च करने के बाद यहाँ पे हमको मिल जाता है और यहाँ पे देखिए नीचे में कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी वजह से बहुत लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर बता रहा है आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड में जो नाम है और आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है, दोनों नाम का स्पेलिंग माने एक ही होना चाहिए, ठीक है? और डज़ नॉट मैच तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर बीएलओ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो नाम है वो ओके है और नीचे में अगर नहीं नाम है तो आप अपना मोबाइल नंबर को यहाँ से क्लिक करके, देखिए क्लिक हियर है, यहाँ से आप क्लिक करके इसको फॉर्म 8 में जाके आपको लिंक करवा देने पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से अपना मोबाइल नंबर लिखते हैं, यहाँ पर इसे ओटीपी आ जाता है, इसको फिर से हमको भर देना है। अब देखिए ये ऑलरेडी हमारा लिंक है नंबर और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द कैटेगरी, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ 3 तरह का कैटेगरी आपको मिल जाता है। पहला कैटेगरी यो होता है कि माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टर रोल, माने आपका इलेक्टर रोल में आपका नाम लास्ट सर में यानी कि 2002 में आपका अगर नाम है तो इसको सेलेक्ट कीजिए। दूसरा यह है माय पेरेंट्स नेम, अगर आपका माता-पिता या दादा-दादी का नाम अगर है, तो आप ये सेलेक्ट कीजिए और तीसरा जो है कि कहीं भी नाम नहीं है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो हमारा माता-पिता का नाम है तो दूसरा नंबर हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, तो पारी-पारी से सब ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं स्टेट, वेल तो 2002 का हिसाब से हमारा जो रिलेटिव है, हमारे फादर का जो भी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे है, हम यहाँ पे उस हिसाब से देख लिए, उसका लिस्ट से देख-देख के आपको भर लेना है। यहाँ पर ये एससी का नाम लिखे हैं और यहाँ पर पुलिंग स्टेशन और हमारा पिताजी जो थे, उनका सीरियल नंबर क्या था, वो हमको लिस्ट में मिल जाएगा और उनके साथ हमारा रिलेशन क्या था। जैसे ही हम सर्च करते हैं, तो हमारा पिताजी का नाम नीचे में देखिए दिखेगा। देखिए यहाँ पर नीचे में हमारा पिताजी का नाम दिख रहा है। आप बढ़िया से इसको चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद यहाँ पे सारा चीज़ पहले देख लीजिए, माय रिलेटिव्स नेम एक्सिस्ट इन इलेक्टोरल कोड्स ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2002 एज़ पर द अबव डिटेल। चलिए, ये बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, क्लिक टू सेलेक्ट ए डेट और यहाँ पर इंटर आधार कार्ड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो खाका हम लोग भरते हुए चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डाल दें डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से फादर्स लीगल गार्जियन नेम। यहाँ पे देखिए आपको पारी-पारी से आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपको आधार नंबर लिखना है अपना, अपना आधार नंबर, अपना पिताजी का नाम जिसके साथ रिलेशन है 2002 का लिस्ट में, उनका एपिक नंबर लिखना है। यहाँ देखिए ग्रीन टिक हो गया, लिस्ट से मिल चुका है इसीलिए ग्रीन टिक हुआ है। यहाँ पे माताजी का नाम लिखिए, माताजी का अगर एपिक नंबर है तो लिख दीजिए। यहाँ पर हम एपिक नंबर नहीं लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है। यहाँ पर ही अगर लड़का है तो अपना पत्नी का नाम लिखेगा और लड़की है तो अपना पति का नाम लिखेगा और उनका एपिक नंबर लिखिए और यहाँ पर जिस जगह से भर रहे हैं उसको लिखिए और यहाँ पर अपलोड में अपना एक पिक्चर को अपलोड कर दीजिए जो 2 MB का होना चाहिए। अब यहाँ पे जो डिटेल जो आपने भरा है ऊपर में, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है? सारा चीज़ देखने को एक बार सब मिला लीजिए, उसके बाद फाइनली आपको करना क्या है, प्रीव्यू में जाना है। प्रीव्यू में जाने के बाद ये सारा चीज़ आपको मिल जा रहा है, आपका नाम, आपका फाइनली लास्ट में आपको करना क्या है, यहाँ पर ही आपको टिक करना है और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक करिएगा तो ये जेनरेट होगा और आधार नंबर आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर ही आपको आधार नंबर डालना है। डालने के बाद ओटीपी आएगा, चलिए हम लोग गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। ये सारा चीज़ लिखने के बाद आधार से एक बार रेक्टिफाई करने के बाद फाइनली यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। देखिए पूरी आपको सबमिट हो गया। यहाँ पर एपिक नंबर वेस्ट बंगाल 24 परगना है और योर इन्वेस्टमेंट फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। डाउनलोड रिसीप्ट का एक ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप रिसीप्ट को डाउनलोड करके रख लीजिए एज ए प्रूफ।
ठीक है, तो चलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं और हमारा काम हो गया। दोस्तों, ये पूरा वीडियो का प्रोसेस तो आप देख ही लिए हैं। इसमें हमारा लिंक था वोटर कार्ड के साथ हमारा मोबाइल नंबर और आधार के साथ भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक था, इसलिए बहुत आसानी से हो गया। लेकिन सबके साथ ये केस नहीं है, वो शुरुआती दौर में ही फंस जाते हैं। तो आज का डेट ऐसा अनाउंस किया जा रहा है कि आज ही लास्ट आप भर सकते हैं। कल मैंने 26 तारीख को ही यहाँ पर अनाउंस करके बताया गया है कि भर के जल्दी जल्दी बीएलओ को जमा कर दीजिए। एक्चुअली बीएलओ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसीलिए सबको बताया जा रहा है कि आप इंडिविजुअली अपना फॉर्म भरिए, ठीक है, ताकि उन लोगों के ऊपर चाप जो है थोड़ा सा कम हो। आप अगर इंडिविजुअली भरिएगा तो आपके पास 1 या 2 या 3 या अपना परिवार का ही 4-5 ठो होगा, उसी को भरिएगा तो आप बहुत ध्यान से भरिएगा। लेकिन ऐसा केस बीएलओ का नहीं है। बीएलओ का हर बीएलओ के पास 1000 या 1200 या 1300 के आसपास अपलोड करने का ऑप्शन है और उसका काम बहुत ज़्यादा है। आपका तो जितना भी आप दीजिएगा फॉर्म, उसको पहले देखेंगे। जो भी आप लिख के दिए अपने फॉर्म में मैनुअली, उसको अपना बीएलओ ऐप में फिर से उसको लिखेंगे। आपका फ़ोटो को वहाँ स्कैनिंग करके उसका बाद अपलोड करेंगे। जो फॉर्म आप दिए हो उसको भी वो अपलोड करेंगे और फॉर्म के साथ एक्चुअली एक सेकंड पेपर फॉर्म माने आता है, तो वो हम लोग को दिया नहीं गया था, लेकिन सेकंड पेपर को भी उनको अपलोड करना पड़ रहा है। तो उनका काम हम लोग से ज़्यादा है। अगर उनका काम को आसान करना है तो आप घर में बैठे कर ही लीजिए, आज ही कर लीजिए। जो चीज़ है लिस्ट वगैरह लेके आप साथ में बैठ जाइए। 2002 का लिस्ट जिसमें अपना माता पिता का नाम, दादा दादी का नाम है, उसको लेके बैठ जाइए, क्योंकि उसको आपको ज़रूरत पड़ेगा। सामने रहने से सुविधा होता है कि आप आसानी से भर सकें। और एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो को पहले से आप सॉफ्ट कॉपी बना के रख लीजिए और उसको पासपोर्ट साइज जो साइज़ का फ़ोटो बनाना बहुत आसान है। आप देख लीजिएगा कहीं से भी यूट्यूब में, तो आप पता चल जाएगा। उसको लेके सारा चीज़ इंतज़ाम करके पहले रख लीजिए। अब पारी-पारी से भरना स्टार्ट कीजिए। ये ना कि आप 1-2 ठो भी फॉर्म भर रहे हैं, उसी में आप गलती कर दी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 4 दिसंबर तक तो आप ऑनलाइन भर ही सकते हैं, लेकिन बीएलओ को बहुत प्रेशर है, उसको बहुत जल्दी-जल्दी काम करने दिया जाए बोला जा रहा है। तो प्रेशर की वजह से 100% गलती होना पॉसिबल हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए खुद से भरने का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।